सत्यजीत वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शनिवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस आज की अहम व बड़ी खबर के साथ। कोयरौना के मझगवा गांव में आग से गरीबों का आशियाना खाक हो गया है। एक एक करके कुल 5 रिहायशी मढ़े में आग लगी है। आग लगी की घटना में 10,000 नगद, कपड़ा, बिस्तर, चारपाई, चौकी, रजाई, गद्दा, बर्तन, गैस चूल्हा जहां जलकर खाक हो गया है, वहीं एक महिला सहित 2 भैंस झुलस गई हैं। आग लगी की घटना में 3 महुआ के पेड़ भी जल गए हैं। कोयरौना के मझगवा गांव में आग लगी की घटना से घंटों अफरा तफरी फैली रही। परिवार के सभी सदस्य गेहूं की कटाई व मड़ाई करने गए हुए थे। यह हादसा शुक्रवार की शाम लगभग 4 बजे का बताया गया है। ग्रामीणों ने दमकल विभाग के सहयोग से घंटों बाद आग पर काबू पाया था। कुल 5 मढ़ा जलकर खाक हो गया है। छविनाथ पाल का 4 व लल्लू पाल के 1 मढ़े में आग लगी थी। अबूझाल में लगी आग से दोनों परिवार का भारी नुकसान हुआ है। दोनों परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। गरीब परिवार इसी मढ़े में गुजर बसर करता था। इलाके के लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। कोयरौना थाना इलाके के मझगवा गांव के पाल बस्ती में अबूझाल में लगी आग से 2 गरीब परिवार बेघर हो गया है और खुले आसमान के नीचे आ गया है। गृहस्थी भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। यहाँ तक कि सोने के लिए न तो बिस्तर है और न ही पहनने के लिए कपड़े। पल भर में 5 मढ़े में रखे गृहस्थी के सारे सामान जलकर खाक हो गए हैं। आग लगी की घटना पहले छविनाथ पाल के मढ़े से शुरू हुई थी। छविनाथ पाल 4 मढ़ा लगाकर परिवार के साथ गुजर बसर करते हैं। एक एक करके छविनाथ पाल के 4 मढ़े में आग लग गई थी। आग बुझाते समय छविनाथ पाल की बहू सुनीता पाल जहां मामूली रूप से घायल हो गई है, वहीं 2 भैंस भी झुलसी हैं। मढ़े में रखा 10,000 नगद भी जल गया है। छविनाथ पाल की चारपाई, चौकी, रजाई, गद्दा, बिस्तर, बर्तन, गैस चूल्हा सब कुछ जलकर राख हो गया है। इसी तरह छविनाथ पाल के मढ़े के बगल लल्लू पाल का भी मढ़ा मौजूद था जो आग की चपेट में आ गया था। लल्लू पाल का भी मढ़ा जलकर खाक हो गया है। क्षत्रिय समाज के महान नायक वीर योद्धा महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा पर बीते दिनों सपा सांसद द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी से भदोही जनपद में भी अभी तक संग्राम छिड़ा हुआ है। शुक्रवार को तो महाराजा जोधराज सामाजिक कल्याण एसोसिएशन, अखिल क्षत्रिय महासभा व विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति व अध्यक्ष राज्यसभा को संबोधित पत्र सौंपते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही अभद्र टिप्पणी करने वाले सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा कि राणा सांगा देश व क्षत्रिय समाज के गौरव हैं। उनकी शान में अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर अखिल भारतीय महासभा, विश्व हिंदू महासंघ व महाराजा जोधराज सामाजिक कल्याण एसोसिएशन की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। भदोही जिले का मौसम शुक्रवार को अचानक बदल गया। बादलों के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम का मिजाज देख भदोही जिले के किसानों की धड़कनें भी बढ़ गई थी। फसलों को लेकर किसानों के माथों पर चिंता की लकीरें खिंच गई। भदोही जिले के किसानों ने बताया कि यदि तेज बारिश और ओले पड़े तो किसानों की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उधर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने शुक्रवार को जारी अपने मौसम बुलेटिन में आंधी के साथ बूंदाबांदी को लेकर भदोही जिले के किसान भाइयों को सावधान किया है। इस सप्ताह दिन का तापमान 38 से 41 व रात का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने का अनुमान है। 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अपने कारनामे को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाला नगर पालिका परिषद भदोही अब मोहल्ले वासियों को बीमार कर रहा है। नगर पालिका की इस लापरवाही से मोहल्ले वासियों में आक्रोश है और शुक्रवार को लोगों ने मोहल्ले में नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यह पूरा मामला है भदोही शहर के दरोपुर काशीपुर मोहल्ले का। इलाके के फैज अंसारी, इस्माइल अंसारी, आसिफ अंसारी, आदिल जैसे मोहल्ले वासियों ने बताया कि काशीपुर मोहल्ले की एक गढ़ी में नगर पालिका परिषद भदोही कूड़ा डंप कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से कूड़े की बदबू से लोग परेशान थे। अब नगर पालिका परिषद भदोही कूड़े में आग लगा रहा है। धुआं बाजार, सलाबत खान, छितनी तालाब तक
पहुंच रहा है। कूड़े के धुएं से काशीपुर बाजार, सलाबत खान, छितनी तालाब मोहल्ले के लोग परेशान हैं। बच्चे बूढ़े इस धुएं से खांसते खांसते बीमार हो रहे हैं। शिकायत भी सुनने वाला कोई नहीं है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर जनपद पुलिस चोर उचक्कों बदमाशों की कमर लगातार तोड़ रही है। इसी कड़ी में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राहगीरों के साथ छिनैती करने वाले 2 शातिर चोरों को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मूसीलाटपुर पुलिया के समई भटानी के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के हत्थे चढ़े बेतपुर के बनकट जमीने छनौरा निवासी आकाश उपाध्याय उर्फ दम्मू व ज्ञानपुर के अलुआ निवासी सूरज कुमार शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शातिर चोरों के पास से चोरी की स्कूटी व 3 एंड्रॉइड मोबाइल भी बरामद किया है। बरामद मोबाइल शातिर चोरों ने राहगीरों से छीनी थी। चोरी की गई स्कूटी को चोर बेचने के फिराक में थे। पिछले दिनों शातिर चोरों ने देवनाथपुर बाजार के लक्ष्मण पट्टी निवासी रिंकू के दरवाजे खड़ी स्कूटी चोरी की थी। इसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। भदोही एसपी अभिमन्यु मांगलिक की पीआरबी पुलिस एक परिवार के लिए फिर देवदूत साबित हुई है। समय पर पहुंचकर पीआरबी 5526 के आरक्षी आलोक कुमार, अरविंद कुमार व होमगार्ड चालक महेंद्रनाथ यादव ने एक युवक की जान बचा ली है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक अब इन पीआरबी पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। साथ ही युवक के परिजनों सहित इलाके के लोग पीआरबी की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला भदोही कोतवाली इलाके के पुरानी बाजार मोड़ का है। 60 वर्षीय पारसनाथ गौतम ने बताया कि उनकी बड़ी बहू उनके छोटे बेटे सुनील को मार पीट रही थी। जब बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उन्हें व उनकी पत्नी मुन्नी देवी को भी मारने पीटने लगी। माता पिता को पीटता देख छोटा बेटा सुनील कुमार अपने को कमरे में बंद कर लिया। परेशान परिजनों ने फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पीआरबी पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसकी जान बचा ली है और अस्पताल में भर्ती कराया था। सुरियामा के कसियापुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्षों से जहां 5 लोग घायल हुए हैं, वहीं सुरियामा पुलिस ने 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। जमीनी विवाद को लेकर यह मारपीट विशाल धईकार व अमृतलाल धईकार के परिवार वालों के बीच हुई है। मारपीट में एक पक्ष से विशाल व उसके भाई संजय को चोटें आई हैं, जबकि दूसरे पक्ष से अमृतलाल धईकार की पत्नी सुशीला देवी, बेटा राजू व बहू सुमन देवी घायल हुई हैं। सुशीला देवी की तहरीर पर पुलिस ने मुन्नालाल, संजय, विशाल, लालती देवी व दूसरे पक्ष के विशाल की तहरीर पर अमृतलाल, राजू, सुशीला देवी व सुमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फर्जी रिपोर्ट लगाकर अवैध तरीके से भवन मानचित्र बनवाने के आरोप में हल्का लेखपाल सहित 2 लोगों पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा गोपीगंज के बड़ा गांव निवासी कौशल कुमार दुबे की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया है। दर्ज कराए गए मुकदमे में कौशल कुमार दुबे ने बताया कि उनकी एक भूमि ज्ञानपुर के लखनऊ में मौजूद है, जहां दीपक कुमार शुक्ल की साजिश में आकर हल्का लेखपाल गरिमा सचान ने फर्जी रिपोर्ट लगाई थी, जिससे अवैध रूप से भवन मानचित्र बनवाया गया था। कौशल कुमार दुबे ने एसपी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई थी। एसपी के आदेश पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने लखनऊ निवासी दीपक कुमार शुक्ल व हल्का लेखपाल गरिमा सचान के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही एसपी ने लेखपाल को निलंबित करने का आदेश भी दिया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह अलर्ट देखी गई। एसपी अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर जनपद पुलिस पूरी तरह सतर्क रही। मस्जिदों के बाहर जहां पुलिस बल तैनात रही, वहीं जिले भर में पुलिस ने पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करती देखी गई। साथ ही आमजन व धर्म गुरुओं से संवाद कर शांति बनाए रखने की भी पुलिस ने अपील की है। साथ ही सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग व ड्रोन कैमरे से भी शरारती तत्वों पर पुलिस नजर रख रही थी। खलल डालने वाले शरारती तत्वों को पुलिस ने चेतावनी दी है। पुलिस के उच्चाधिकारियों सहित जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों ने पुलिस बल के साथ रूट मार्च व पैदल गश्त कर शरारती तत्वों को आगाह किया है।
घर से नाराज होकर एक महिला सुरियामा के पट्टी बेजाव रेलवे फाटक के समीप पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर बैठ गई। इसी दौरान कुछ लोगों की नजर रेलवे ट्रैक पर बैठी महिला पर पड़ गई और फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई। महिला जौनपुर के बरसठी की बताई गई है। वह अपना नाम निशा यादव बता रही थी। हादसा शुक्रवार की सुबह का है, जहां एक महिला अचानक पट्टी बेजाव रेलवे फाटक के समीप पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई थी। गांव के ही सुनील कुमार बिंद सहित अन्य ग्रामीणों की नजर महिला पर पड़ी तो उसे वहां से हटाया गया। महिला कुछ बता नहीं रही थी। आशंका जताई जा रही है कि महिला नाराज होकर यहां पहुंची थी। फिलहाल पुलिस महिला को अपने साथ थाने ले गई थी और इस बात की जानकारी उसके परिजनों को भी दे दी थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भदोही शहर के चौरी रोड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में शौचालय का निर्माण कराया गया है। सीएससी परिसर में बने महिला पुरुष दिव्यांग शौचालय में ताला लगा रहता है, जिससे सीएससी पर आने वाले मरीज व उनके तीमारदार परेशान रहते हैं। कार्यदायी संस्था वाटर एड इंडिया द्वारा लाखों रुपए की लागत से सीएससी परिसर में महिला पुरुष दिव्यांग शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते शौचालय में ताला बंद रहता है। सीएससी पर आने वाले मरीज व उनके तीमारदारों ने जिलाधिकारी विशाल सिंह व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बंद पड़े शौचालय को चालू करवाए जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के कौलापुर इब्राहिमपुर मार्ग के धनापुर गांव के समीप एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई। बेकाबू कार ने सामने चल रही दो बाइकों को टक्कर मारी है। हादसे में एक बाइक पर सवार जहां 3 लोग घायल हो गए हैं, वहीं दूसरी बाइक पर सवार बाल बाल बच गए थे। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। तेज रफ्तार कार कौलापुर से धनापुर की तरफ जा रही थी। धनापुर गांव के समीप पहुंची अचानक कार बेकाबू हो गई और आगे चल रही 2 बाइक में टक्कर मार दी। एक बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए थे, जबकि दूसरे बाइक सवार बाल बाल बच गए थे। सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची थी। घायलों का इलाज एक निजी अस्पताल में कराया गया था। घर में घुसकर एक महिला के साथ बदसलूकी व साड़ी फाड़ना मनबड़ व्यक्ति को भारी पड़ गया है। एसपी के आदेश पर कोयरोना पुलिस ने मनबड़ व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित महिला को कोयरोना पुलिस ने डांट फटकार कर थाने से भगा दिया था। अपनी फरियाद लेकर महिला एसपी कार्यालय पहुंची थी। शिकायत करते हुए कहा कि वह अपने घर में सो रही थी। तभी सेमरात का रहने वाला धर्मेंद्र उसके घर में घुस गया और पटक कर साड़ी फाड़ दिया और बदसलूकी करने लगा। महिला के चीखने चिल्लाने पर परिवार के सदस्य पहुंचे तो मनबड़ धर्मेंद्र भाग खड़ा हुआ। पीड़ित महिला का आरोप है कि जब वह शिकायत लेकर थाने पहुंची तो उसे भगा दिया गया। फिलहाल एसपी के आदेश के बाद कोयरोना पुलिस ने धर्मेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोयरोना के तुलसी पट्टी भरद्वार गांव में 1 वर्षीय ओम शुक्ला का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही अलग अंदाज में मनाया है। शुभम शुक्ला व शालिनी देवी के बेटे ओम शुक्ला का पहला जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने घर को आकर्षक ढंग से सजाया था। साथ ही सुंदरकांड के बाद नात रिश्तेदारों सहित गांव के लोगों को लजीज भोजन भी कराया गया था। ओम शुक्ला को कपड़ा, खिलौना, नगद उपहार देते हुए राजधर शुक्ला, आरती देवी, पंकज शुक्ला जैसे लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी है। सत्यम न्यूज पर चलने वाली उन तमाम खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। जो खबरें शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्र व शिकायतों के आधार पर छापे व दिखाए जाते हैं, इससे सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज चैनल का कोई सरोकार नहीं है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें